अनुसार हो। न्यू, नया शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो प्रभु को पसंद है नया चीज ना, किसको पसंद नहीं है नया? सब नया पसंद है, ठीक है। हम पुराना इसलिए खरीदते हैं, कंप्रोमाइज कर देते हैं, पैसे नहीं रहता है तो पुराने में काम चला ले। पैसा अगर हमारे पास होता है तो पुराने चीजों की बात करते क्या? नहीं, नया चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि नया में क्या होता है, टिकाऊ रहता है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, परेशान नहीं करता है। पुराने चीज बहुत परेशान करते हैं, नया चीज परेशान नहीं करता है। हालेलुया। बाइबल में देखा जाए तो नई सृष्टि, नई स्वर्ग के बारे में लिखा गया है, नए यरूशलेम के बारे में लिखा गया है, और क्या आप लोग कहेंगे, नया मनुष्यत्व के बारे में कहा गया है, न्यू सेल्फ के बारे में कहा गया है, और क्या है, नई शुरुआत के बारे में कहा गया है, नया मन के लिए कहा गया है, नया हृदय के लिए कहा गया है, नई आत्मा बोला गया है, और कोई नई दाखरस के बारे में बोला गया है, नई मस्कों के बारे में कहा गया है। तो नया होना कितना ज्यादा जरूरी है। आइए हम वचनों से पढ़ेंगे। इफिसियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। 22 से लेकर पहले 26 तक पढ़ेंगे। मैं जैसे जैसे बोलता रहूंगा, 25 तक पढ़ेंगे, पहले 25 तक भी नहीं, 24 तक पढ़ेंगे। इफिसियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, 24 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और क्या लिखा गया है 24 में? नए मनुष्यत्व को पहन लो। हम क्या उतारते हैं और क्या पहनते हैं? कपड़े उतारते हैं और कपड़े पहनते हैं। हमेशा बाइबल में मुहावरा का यूज किया गया, दृष्टांतों का यूज किया गया है, ताकि हम सही रीति से समझ पाए। और इफिसियों को की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, क्योंकि इफिसियों के लोग क्या है, प्रभु को तो ग्रहण कर लिए, प्रभु को ग्रहण करना काफी नहीं है क्या? काफी नहीं है। उसके बाद कैसे जीवन जी रहे हैं वो मायने रखता है। प्रभु को तो ये लोग ग्रहण कर लिए, लेकिन पहले कैसा जीवन को जी रहे थे, ऐसा जीवन प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी ऐसे जीवन को जिए। प्रभु को ग्रहण कर लिए मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपका जीवन बदल गया। हालेलुया। लेकिन जीवन बदलता है, ये गारंटी नहीं है कि आप बदल गए पूरी तरह से। और ऐसे ही हुआ इफिसियों के साथ। इफिसियों के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन उनका जीवन वैसा की वैसा था जैसे पहले से जी रहे थे। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी जीवन ऐसा था। और इसलिए पौलुस इफिसियों का मंडली को लिख रहा है कि पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालो। पुराना जीवन शैली को जो यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले तुम जी रहे थे उसको छोड़ दो। और क्या लिखा गया है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। पुराना का छोड़ दो और नए बनते जाओ। और आगे लिखा गया है, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। इसका मतलब पुराना स्वभाव को छोड़ दो और नए स्वभाव को अपना लो। अगर हम सच में ग्रहण किए हैं यीशु मसीह को और सच में हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ चीजों को। और चीज क्या है? हमारा पुराना स्वभाव, और एक नई स्वभाव को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। जो स्वभाव क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया। जब तक हम नए स्वभाव को ग्रहण नहीं करेंगे,
स्वर्ग में जा नहीं सकते। हालेलुया। कपड़े का उदाहरण इसलिए दिया है, दृष्टांत को भी देखेंगे कि राजा ने भोज को रखा, कोई नहीं, जिनको इनवाइट किया था वो लोग नहीं आए, तो किसको बुलाया? भाई सबको बुला लिया हो, लेकिन आए, लेकिन कपड़े ठीक पहन के नहीं आए थे। कपड़े बहुत मायने रखता है, धार्मिकता को दर्शाता है। हमारा कपड़े को क्या है, धार्मिकता जो है कपड़े के साथ तुलना किया गया हमें समझाने के लिए। कपड़ा बहुत मायने रखता है, क्योंकि नए स्वर्ग नए यरूशलेम के बारे में बाइबल कहता है, तो वहां वही लोग जाएंगे जो नए बनेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो आज इस कलीसिया में रात को जो कपड़ा पहन के सोया था वो कपड़ा पहन के आया है? कोई है? कोई नहीं है। आएंगे तो भी कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, आप कितना अक्लमंद है। ठीक है, आपको अगर स्वर्ग में जाना है, ये पुराना कपड़ा नहीं चलेगा। स्वर्ग में जाना है, पुराना स्वभाव नहीं चलने वाला है। पुराना स्वभाव के साथ रहेंगे, आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है। ये यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा भी बता दिया है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो नया बनना पड़ेगा। अगर इधर रहना है तो कैसे भी जियो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, जैसे मर्जी जीना है जी लो। स्वर्ग को मिस करेंगे तभी पता चलेगा कि आप क्या मिस कर दिए। जिन चीजों को हम मिस कर देते हैं, जिन चीजों को हम खो देते हैं, खोने के बाद ही पता चलता है कि हम क्या खो दिए हैं। उसका वैल्यू बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। जब तक चीजें हमारे पास है उसका वैल्यू पता नहीं चलता है, लेकिन वो चीजें जब हमसे दूर हो जाता है तब वैल्यू पता चलता है कि क्या हमने खोया है। हमें यहाँ पे इसलिए रखा गया है, इस जीवन को इसलिए दिया गया है कि एक ट्रेनिंग है, स्वर्ग में जाने का एक ट्रेनिंग है। और उस ट्रेनिंग में क्या है? नया बनने का ट्रेनिंग है हमें। हालेलुया। क्या बनने का ट्रेनिंग ले रहे हो? नए बनने का ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जैसे जैसे हम सहभागिता में बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हम वचनों में बढ़ते रहते हैं, हम नए बनते जाते हैं। हालेलुया। कोई भी चीज अगर ज्यादा दिन तक हो जाता है वो पुराना हो जाता है, लेकिन ओनली मसीह जो लोग हैं, जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, वो पुराने नहीं होते हैं। वो क्या है? नए बनते जाते हैं। हम जैसे जैसे प्रभु का आने का नजदीक आ रहा है, हम ऐसे वैसे और नए होते जाते हैं। वचनों में लिखा गया है कि जो परमेश्वर का बाढ़ जोता रहता है वो अपने बल को रिन्यू करता है, नया बल को पाता है, मतलब नया होते जाता है। अगर आप परमेश्वर के बाढ़ को जो रहे हैं, आप नए हो रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पुराने स्वभाव के साथ जी रहे हैं, परवाह नहीं है, वो शायद नहीं आएगा। आप विश्वासी नहीं है। हम विश्वासी है, प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम नए बनते हैं। हालेलुया। हमको क्या हम समझ पाए हैं? हमें नए बनना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल। स्वर्ग में जाना है, नया बनना पड़ेगा। ठीक है, नया बनना पड़ेगा। तो आज हम देखने वाले हैं नया बनने का क्या एडवांटेज है। क्यों नया बनने के लिए प्रभु बोल रहा है? क्योंकि नया चीज टिकाऊ होता है, और हम तो अनंत काल के लिए बनाए गए हैं, हमेशा हमेशा बने रहेंगे, टिकाऊ रहेंगे। ठीक है, लंबे समय तक चलता है। पुराना चीजों का कोई गारंटी नहीं है। कब, मतलब अगर कोई पुराने स्वभाव का है, कोई गारंटी नहीं है कि कब आप चले जाएंगे, कब खत्म हो जाएगा शारीरिक जीवन, पता ही नहीं है किसी को। लोग कहते वचन, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, चेलों लोगों ने भी प्रचार किया, यूहन्ना ने भी प्रचार किया कि स्वर्ग का राज निकट है, मन को फिराओ। अरे अभी तक नहीं आया, 2000 साल हो गया। आपको पता नहीं आपका श्वास कब बंद हो जाएगा, आपको पता नहीं। माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलने वाला है।
उस टाइम आपको याद आएगा कि वचन सही था, स्वर्ग का राज निकट है। मन को फिराओ और नए बनते जाओ। और नए बनने में क्या होता है कि वेस्ट नहीं होता है, पैसे का वेस्ट नहीं होता है, समय का वेस्ट नहीं होता है, बहुत कुछ चीज बचते हैं। जो पुराने व्यक्ति है सब कुछ उसका वेस्ट हो जाएगा, पुराने स्वभाव के व्यक्ति का समय बर्बाद होगा, रिसोर्सेस बर्बाद होंगे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पुराने का स्वभाव है ये, पुराने का जो है कैरेक्टर है ये। लेकिन नया जो व्यक्ति है वो एट्रैक्टिव होता जाएगा, आकर्षित करेगा। नया चीज आकर्षित करता है कि नहीं? करता है। हालेलुया। प्रभु के लिए अगर हमें लोगों को आकर्षित करना है, पुराने जीवन के साथ हम नए लोगों को जीत नहीं सकते। हालेलुया। हमें नया बनना पड़ेगा। जल्द से जल्द हम वचनों की इस चीज को नहीं देखने वाले हैं। सिंपल वर्ड में पुराने कपड़े को उतार दो, पुराने स्वभाव को उतार दो और नए बनते जाओ। मैं उसके आगे पढ़ रहा था और उसमें लिखा गया है 8 चीजों को करना है आपको नया बनना है तो। और मैं जब ये चीजों को पढ़ रहा था, मैं तो इसीलिए को प्रचार कर चुका हूं और ये बस आज एक रिवीजन टाइप का है। ठीक है, ये एक रिवीजन टाइप का जो हमने पिछले 8-10 महीने में सीखे हैं, आज उसको रिव्यू करेंगे। मैं देख रहा था कि क्या क्या करना है अगर हमें नया बनना है। 25 का उसका 4 का 25 को ही पढ़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? स्टॉप टेलिंग लाई, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा। तो कितना छोटा सा बोले, बेविचार मत करो, मर्डर मत करो, वो नहीं, क्या है? झूठ बोलना बंद करो। कहां लिखा गया है? उसके आगे लिखा गया है, इसी कारण झूठ बोलना छोड़कर, किसी कारण, कोई बताएगा? नया बनना है। इसी कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मनुष्य कब क्यों गिरा था? एक झूठ के द्वारा ही गिरा था, है कि नहीं? एक झूठ के द्वारा ही मनुष्य गिरा था। लेकिन हम नया कब बनेंगे? सच्चाई से नया बनेंगे। अगर हम सच नहीं बोलते हैं तो ये प्रूफ है आप बदले हैं कि नहीं बदले हैं। कलीसिया आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा बोलता रहता हूं, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप बदले हैं। आपका बदलाहट आपकी जीव के द्वारा पता चलता है कि आप बदले ही कि नहीं। बदलावट यहां से शुरू होता है, हृदय से शुरू होता है और यहां दिखाई देता है। अपनी जवान जीव, टंग, ये दिखाता है कि आप बदले हैं कि नहीं। किसी मनुष्य से बात कर लो, पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति बदला है कि नहीं, वो व्यक्ति परिवर्तन, उसका जीवन परिवर्तन हुआ है कि नहीं, उससे बात करने के द्वारा पता चल जाएगा। हालेलुया। और लिखा गया है, अगर हम देखेंगे, प्रभु हर किसी को, किसका होठों को छुए? ऐसा का होठों को छुए, इर्मिया के होठों को छुए। ठीक है, नया करार कब शुरू हुआ? जब पवित्र आत्मा 120 चेले लोगों के होठों को छुए। आपका जीवन तभी शुरुआत होगा, पता चलेगा जब आपकी जवान शुद्ध हो रहा है। ठीक है, आपका जवान जब शुद्ध हो रहा है तब पता चलेगा कि सच में आप बदल रहे हैं। कितना भी कुछ कर लो, अगर इसमें नियंत्रण नहीं है, अगर ये नहीं बदला है, इसको यूज करना नहीं पता है, तो सच में बदले नहीं है। झूठ क्या है? झूठ क्या है? असहमत होना। अपना हृदय और अपनी जवान के बीच, जवान जो बोल रहा है उससे हृदय असहमत होता है, उसको बोला जाता है झूठ। आपकी जो जवान बोल रहा है, आपको हृदय को पता है कि क्या बोल रहा है जवान। ठीक है, और जो जवान बोलता है
उससे हृदय असहमत होना ही क्या होता है? झूठ। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है झूठ क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा डेफिनेशन ही बता रहा हूं। और पहला साइन है कि हम बदल रहे हैं, ये हमारे जीवों से पता चलेगा, हमारे होठों से पता चलेगा कि हम बदले हैं कि नहीं। प्रभु लोगों को कन्विक्शन देते हैं। सबसे पहला बदलावट क्या होता है मसीह जीवन में? झूठ बोलना छोड़ना और सच बोलना शुरू करना। ये सबसे बड़ी पहला बदलावट। अगर ये शुरुआत नहीं हुआ है तो आपको डाउट करना चाहिए कि मैं सच में प्रभु को ग्रहण किया हूं कि नहीं, और सच में वचनों के अनुसार चला हूं कि नहीं। ठीक है? और क्यों हमें सच बोलना चाहिए? इसमें लिखा गया है कि हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग है, इसलिए हमें क्या है? सच बोलना चाहिए। मतलब हम एक बॉडी को बिलोंग करते, एक शरीर को बिलोंग करते हैं। उसका हेड कौन है? जीसस क्राइस्ट। एक ही स्पिरिट बह रहा है, एक ही आत्मा है, तो सच्चाई भी तो एक ही होगा, ट्रुथ तो एक ही होगा। अगर उससे कुछ हो रहा है तो वो क्या है? झूठ है। अगर फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं तो हम अपने ट्रस्ट को खो रहे हैं। लोग हमारे ऊपर भरोसा करना छोड़ रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, प्रभु का कॉन्फिडेंस जो है को हम छोड़ रहे हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को भी हम छोड़ रहे हैं, लोगों के भरोसा को भी हम छोड़ रहे हैं। दाऊद क्या कहता है? एक ही वर मैं मांगता हूं परमेश्वर से, क्या है वो? कि उसकी उपस्थिति में बना रहूं। दाऊद को पता था कि प्रेजेंस ऑफ गॉड सबसे वैल्यूएबल है, प्रभु का उपस्थिति सबसे मूल्यवान है। और वो दाऊद कहता है कि परम प्रधान के पवित्र स्थान में कौन बना रह पाएगा? प्रभु की उपस्थिति में कौन बना रह पाएगा? उसमें उत्तर लिखा गया है भजन संहिता 15 में। उसमें 4 कंडीशन जवान से लेके है। जो हृदय से सच बोलता है। क्या है? जो हृदय से सच बोलता है, जो बुराई नहीं करता, जो निंदा नहीं करता, जो अपनी जवान दे दिया है, चाहे उसका नुकसान भी हो जाए, उस जवान को बना रहता, अपनी वर्ड को क्या है? मैं करता नहीं, चाहे लॉस हो जाए, चाहे मैंने बात जवान कह दिया, मतलब बोल दिया। वो होता है जो प्रभु की उपस्थिति में बना रहेगा। जो झूठ बोलता है, पता है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है प्रभु की उपस्थिति के साथ। किसके साथ? प्रेजेंस ऑफ गॉड के साथ। मुझे प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से नियंत्रण करना है। सच में आप झूठ बोलो और प्रार्थना करो, प्रभु की उपस्थिति के पास जा ही नहीं पाएंगे आप। कभी नहीं हो सकता। आपको प्रभु की उपस्थिति प्यारी है, सच बोलना सीखिए। देखना, उसके बाद प्रार्थना कीजिए कैसे प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर आ जाएगा और आपको बदल देंगे। पावर है, तो सच्चाई में पावर है। वचन में लिखा गया है, सच्चाई का कमर कस लो। जितना सच बोलेंगे कमर इतना टाइट होता रहेगा। जितना कमर टाइट है उतना आपका स्ट्रेंथ है कि नहीं? जितना झूठ है, पेट उतना फैला हुआ है। जितना पेट फैला हुआ है उतना आप कमजोर है। कहीं भी गिर सकते हैं आप, चलते चलते गिर सकते हैं। सोएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, बैठेंगे तो कुर्सी टूट जाएगा। कमर टाइट करना है, और कमर टाइट केवल सच्चाई के द्वारा हो सकता है। सच बोलने के द्वारा ही आपको बल मिल सकता है। झूठ बोलने के द्वारा आप निर्बल हो जाएंगे। क्यों आदम और हवा को निकाल दिया एदम की वाटिका से? क्योंकि झूठ के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। प्रभु की उपस्थिति से उनको
निकाल लिया गया। प्रभु की उपस्थिति में आना है, सच के ऊपर विश्वास करना है, सच बोलना सीखिए। प्रभु की उपस्थिति प्यारी है। तो जो कोई झूठ बोलता है वो प्रभु को बोलता है क्या है बताए? प्रभु नहीं चाहिए आपकी उपस्थिति, नहीं चाहिए आपकी उपस्थिति। जो सच बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु की उपस्थिति तो मिलेगा। प्रभु की उपस्थिति तो सारी चीजों का नियंत्रण करता है। जब प्रभु नियंत्रण करना शुरू करता है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप देखते रह जाएंगे कि कैसे हो गया ये। और जब आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे झूठ के द्वारा, नियंत्रण नहीं हो पाएगा, बिगड़ेगा चीजें बिगड़ेगा, नियंत्रण हो नहीं पाएगा। सच बोलना हमें सीखना है। अंत के दिनों में महाक्लेश के टाइम पे 1,44,000 1,44,000 यहूदी युवक महाक्लेश के टाइम पे दुनिया के कोने कोने तक सुसमाचार को लेके जाएंगे। अभी तो हमारा समय है सुसमाचार को, हमारा समय जा रहा है, कलीसिया का समय जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं उठाने के लिए कलीसिया को। हमारा टाइम जा रहा है, यहूदी लोगों का टाइम फिर आ रहा है प्रभु की वचन को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। 1,44,000 दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह को प्रचार करेंगे, यीशु मसीह का। और उनका एक सबसे बड़ा चरित्र क्या है पता है? 1,44,000 का प्रकाशित वाक्य में पढ़िए। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोले थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, पवित्र जीवन को जिया था। इसीलिए प्रभु ने उनको चुना। महाक्लेश के टाइम पे ऐसा क्लेश कभी नहीं हुआ होगा पृथ्वी पर। उसी टाइम पे वो लोग क्या है प्रचार करेंगे कोने कोने तक। कितना सामर्थ्य, कितना स्ट्रेंथ, क्योंकि सच्चाई में स्ट्रेंथ मिलता है। मुश्किल वक्त में भी आपको बल मिलेगा। मुश्किल वक्त में सच बोल के देखिए, प्रभु का बल को आप पाएंगे। झूठ बोलेंगे शत्रु आपके ऊपर भारी हो जाएगा, आपका परिस्थिति और बिगड़ जाएगा। सच बोलना सीखिए, प्रभु की उपस्थिति में आप ऐसे करेक्ट हो जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं, प्रभु की उपस्थिति चाहिए। लोग बोलते मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए, क्या करूं? सच बोलना शुरू कर दो। वचन कहता है सच बोलना शुरू कर दो। सिंपल और कुछ नहीं, सच बोलना शुरू करना है। हालेलुया। क्या हम सच बोलेंगे आज से? प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। होठों को प्रभु छूते हैं। हालेलुया। लोगों की होठों को छुआ, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु सबसे बड़ी चंगाई, शारीरिक चंगाई, शरीर का चंगाई यही है, ये सबसे ज्यादा चंगाई इसका चाहिए। प्रभु प्रार्थना करना आपको, प्रभु इसको चंगा कर, आप मेरे टंग को, मेरे होठों को आप चंगा कर दीजिए। हालेलुया। और जब इसकी चंगाई हो जाता है, मान लो कि सब कुछ चंगाई हो जाता है। हालेलुया। दूसरा क्या है? डू नॉट सिन इन एंगर। 26 कोई पढ़ेगा? कंट्रोल योर एंगर। हाँ पढ़िए सिस्टर। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ आगे पढ़िए फिर। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध करो, गुस्सा हो, एंगर होना कोई पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन उस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाना पाप है। यीशु मसीह को गुस्सा आया था कि नहीं? कब गुस्सा आया था? जब देखे यरूशलेम टेंपल में जा रहे थे और जब बाहर ऐसे बखरा खड़ा हुआ है, कैसे बिखरा हुआ है, मंदिर जैसा नहीं है, बिजनेस चल रहा है। यीशु मसीह को गुस्सा आया। यीशु मसीह को चीजों को एड्रेस किए। बस हमें गुस्सा आना भी अच्छा है चीजों को एड्रेस करने के लिए, लेकिन गुस्से में हम आपा खो देते हैं। जब गुस्सा होता है, आता है हमारे अंदर, तो जिन चीजों को बोलना है वो चीजें बोलते ही है, जिन चीजों को नहीं बोलना है वो चीजों को हम ज्यादा बोलते हैं। होता है कि नहीं ना? जब गुस्सा होता है, जिन कारण की वजह से हमें गुस्सा हुआ है वो कारण तो छोड़ो, उसको तो बोल दिए, और पुराने 1 साल का याद आएगा,
2 साल का गुस्सा, 1 महीने जो क्या था वो याद आएगा और वो व्यक्ति को अटैक करना शुरू करेंगे, आप व्यक्ति को श्राप देना शुरू करेंगे, तू ऐसा है, तू ऐसी है। गुस्सा करो, अच्छी बात है, लेकिन सब जाके गुस्सा नहीं करना शुरू, ठीक है। ये गुस्सा जो है आपको पाप में लेके जा सकता है, ठीक है। आपको जानना है कि मुझे बोल दिया, मैंने मैसेज पास कर दिया, अभी अगर मैं आगे बढ़ूंगा मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। मुझे पाप में लेके जा सकता है ये। आप उसको उसके बाद उस व्यक्ति को मनाने में लग जाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम को छोड़ो, वो व्यक्ति को बुरा लग गया, उस व्यक्ति को मनाने में लग जाएंगे, वो व्यक्ति मुंह फुला के रहेगा फिर, ठीक है। वो फिर अगला गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा और फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। नियंत्रण करना है, हालेलुया। तो जब हम गुस्से को नियंत्रण करते हैं, सूर्य अस्त होने तक, ये क्यों लिखा गया? प्रभु सुबह तक बोल सकते थे, दोपहर तक बोल सकते थे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, मतलब अंधेरे तक नहीं रहना चाहिए। अंधेरे, एक नाइट भी गुस्से में मुंह फुलाने में नहीं जाना चाहिए। और प्रभु ने मुझसे बात है कि मैं ऐसे करता, मुंह फुला देता था, होता है 2-3 दिन मुंह फुला के रख दो बस, ठीक है, 2-3 तरफ हो गया। प्रभु बातें किया मुझसे भी, सूर्य अस्त होने तक माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अंधेरे का राजा कौन है पता है? शैतान है। अगर अंधेरे सोने से पहले तक आपने माफी नहीं मांगा तो जान लीजिए आप राजा के, अंधकार के राजा के अधीन में आ गए हैं। उसके बाद तो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। आपको लगता है कि मेरे नियंत्रण में है, मैं गुस्सा करूंगा, आज रात तक गुस्सा करूंगा, कल से मान जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। जब आप माफी नहीं मांगेंगे या माफ नहीं करेंगे सूर्यास्त होने तक, तब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा, चीजें आपके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। जब तक चीजें आपके नियंत्रण में है तब तक नियंत्रण में रखिए और खत्म कर दीजिए। मुंह फुला के 1 दिन भी हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, शत्रु को ऐसे लोग पसंद है जो गुस्सा करता है, जो डांटता है, जो झगड़ाव करता है, और वो झगड़ा 4 दिन तक, 5 दिन तक, महीने तक बना रहता है। ऐसे लोगों को शत्रु पसंद करता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमी के लिए। एनिमी का काम ऐसे, अरे मेरा काम आ गया बोलता है शत्रु, मेरा काम बढ़ गया है, मुझे उधर भी जाना है, उधर एक व्यक्ति है आज रात को बिना माफी मांगे सोआ है, उधर भी है, मीरागढ़ में भी है, बलाड में है, उधर है, बहुत सारा काम है, क्योंकि उधर भी एक व्यक्ति बिना माफ के सो गया है। बारिश के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे आपको चाय देगा तो कितना मजा आता है कि नहीं? हिल रहे आप, तो फिर चाय लीजिए एक कप, मजा आ गया। शत्रु, मजा आता है शत्रु को। जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है, माफ नहीं करता है, और रात में उसी गुस्से में साथ, उसी घमंड के साथ, उसी जिद्दीपन के साथ आराम से सोता है, शत्रु उसका बुरा फायदा उठाता है। शत्रु उसका बुरा फायदा उठाता है और अपने आप को शत्रु के हाथ में छोड़ देता है कि शत्रु अब नियंत्रण कर मुझे। क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं? भारत की पिच को देख के बैट्समैन लोग मजा आता है, अब इधर 6 मारेंगे, 4 मारेंगे, सेंचुरी मारेंगे, शत्रु भी मजा आता है, अरे इसके साथ खेलेंगे, ये करेंगे, इसके साथ ये करेंगे, इसके साथ मजा उड़ाऊंगा, देखो इसका मजाक उड़ाता हूं कैसे, उसके जीवन को मैं कैसे तहस-नहस करता हूं। शत्रु भी ऐसे हल्के से लेता है, आपकी उंगलियों में, चुटकियों में नचाता है। जो गुस्से को, जो माफ नहीं करते हैं और उसको बने रहते हैं, शत्रु उंगलियों में नचाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। वो लोग वही करते हैं, मैं अपना दिखाता हूं, उसको तेवर दिखाता हूं, मैं कौन हूं दिखाता हूं। वो किसकी भाषा है पता है? वो शैतान की भाषा है, हमें पता ही नहीं चलता है। हालेलुया।
क्या हमें समझ में आ रहा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे को क्षमा करो। इसलिए तो प्रभु रिश्ते को बहुत अहमियत दिया है। हमें पति पत्नी इसलिए बनाया है, लोगों को बेटा बाप का रिश्ता इसलिए दिया है कि हम इस रिश्ते से सीखे। लेकिन लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता क्या है? गड़बड़ी वाला रिश्ता है, मजाक बना दिया, दुनिया जोक करता है। पत्नी घर जा रहा है तो पति मजे करेगा, अभी खुला हो गया, अभी कुछ भी कर सकता है, आजादी मिल गया उसको, है कि नहीं? बट पति पति को इसलिए रखा है हमें स्वर्ग जाना है। रिश्ते को इसलिए रखा गया है, यही लोग चाहिए हमें स्वर्ग जाने में मदद करेंगे। उनके द्वारा ही हम अपनी गुस्सा को नियंत्रण करेंगे, उनके द्वारा उनका ही हम माफी मांगेंगे। अगर वो नहीं होते तो हमारा जो स्वभाव ऐसे की ऐसे रह जाता, है कि नहीं? अगर आपके पास आप सिर्फ अकेले ही जीवन को जी रहे हो, आप अकेले रह के स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए हमें फेलोशिप रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें एक शरीर का पार्ट होना बहुत जरूरी है। वो शरीर क्या है? कलीसिया, चर्च। हालेलुया। हम कुछ सीख रहे हैं, हम गुस्सा को अपने ऊपर नियंत्रण होने नहीं देंगे। हालेलुया। सूर्य अस्त होने तक कौन कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ से बात करो, कोई अगर कह रहा है हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ठीक है कि नहीं? कोई अगर कह रहा है हमारे पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा झूठा है वो। हमें हस्बैंड वाइफ को इसलिए रखा गया है कि उनके द्वारा ही हम आत्मा का फल को दिखाएं। उनके द्वारा ही हम आत्मिक फलों को कर सकते हैं। फायदा उठाओ, आत्मिक फल जहां मौका मिले फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट दिखाओ, आत्मा का फल को दिखाओ। मौका मिलते ही हम शत्रु के कार्य को दिखाते हैं। मुंह से निकल जाता होगा लोगों का, गलती कर दिया तुझे शादी करके, ऐसे लोग बोलते हैं जब गुस्से होते हैं तो। बट क्रोध करो लेकिन नियंत्रण में रहो, पाप ना करो। क्रोध और पाप आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा 27वां आयत पढ़ेंगे। 8 तो पॉइंट पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसमें और शैतान को अवसर मौका ना दो। 27 में लिखा गया है शत्रु को मौका ना दो। अरे क्या हो गया? शत्रु को मौका ना दो। ऋतिक, डोंट गिव अपॉर्चुनिटी टू एनिमी। एनिमी ऐसा है, बाइबल में लिखा गया है गरजते हुए सिंह के समान इंतजार कर रहा है मौके का। सिंह तो नहीं है वो, समान, गरजते हुए सिंह के समान। किसको, कौन आज किसको खा डालूं? शत्रु को एक उंगली दिखाएंगे, वो आपका हाथ खींच लेगा। वचन में लिखा गया है एनिमी से भागो। क्या लिखा गया है? फ्ली फ्रॉम एनिमी। यहां से कौन सबसे तेज दौड़ता है? सांप आ जाएगा तो अगर आपके पास है तो सब फास्ट हो जाएंगे, रनिंग में कंपटीशन हो जाएगा। पीछे अगर कुत्ता भेज देंगे, लंगड़ा भी दौड़ना शुरू कर देगा, है कि नहीं? एनिमी से ऐसे भागना है, शत्रु से ऐसे भागना है। देखता हूं क्या है ये, थोड़ा सा ये करता हूं, गए। खिलवाड़ नहीं करना है, मौका नहीं देना है। क्या है? इसलिए लिखा गया पहले थोड़ा सा झूठ बोल देता हूं, थोड़ा सा
वचन तो कहता है कि सूर्यास्त होने से पहले माफ करना है। इस रात को थोड़ा सा रखता हूँ, मेरा जो घमंड है, ईगो, मेरा तो कुछ ईगो होता है, मेरा तो कुछ ईगो होता है, इसको रखता हूँ आज रात के लिए, ठीक है। तो ये रात आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, भयानक रात हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट को देखेंगे, 4:28। ये नहीं है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी करने वाले, थैंक यू सिस्टर, चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी क्या है? चोरी वो होता है अपना फायदा दिखना, उस पर दूसरे का नुकसान हो, ठीक है। चोरी वही है। आप जाके भी किसी का पर्स चुराना चोरी नहीं है, वो भी क्या है? चोरी करना मतलब क्या है? अगर मैंने किसी का पर्स चुराया, टीएन का पर्स चुराया, 10 रुपए है या 20 रुपए है, जिनका नुकसान हुआ ना 20 रुपए का, मेरा फायदा हुआ कि नहीं? मैंने सेल्फी में के बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। चोरी वही होता है सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, और अपना फायदा देखो कोई बात नहीं, उसमें दूसरा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना फायदा देखो, फायदा होना चाहिए, क्यों नहीं फायदा होना चाहिए? सब फायदा चाहते हैं, लेकिन जो फायदा अपना होता है दूसरे का नुकसान पहुंचा के जो फायदा अपना होता है वो चोरी है, ठीक है। चोरी ना करो, लेकिन परिश्रम करो। अगर हम मसीह है, अगर हम विश्वासी है, हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करने वाले बनेंगे, ठीक है। चोर यह है कि आसान तरीका है चोरी करना, है कि नहीं? सबसे आसान तरीका है अपने स्वार्थ को पूरी करने का, अपनी पेट पोषने का सबसे आसान तरीका है चोरी करना। मतलब चोरी करना आलस के समान है। लिखा गया है भले काम करने के लिए अपने हाथ से परिश्रम करो, मेहनत करो। मेहनत इसलिए भी मत करो, लिखा गया तुम्हारे पेट पोषने के लिए केवल नहीं, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो। वो परिश्रम का क्या फायदा जिस परिश्रम से बस अपना पेट ही पोष रहे हैं। ऐसे मेहनत करो कि मैं कुछ प्रभु के राज्य के लिए ब्लेसिंग का कारण हो सकूं, प्रभु के लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो सकूं। इस मनोस्ता के साथ आपको क्या है? परिश्रम करना है। आलसीपन को क्या लिखा गया वचन में? क्या है? दुष्ट लिखा गया है। लेजीनेस इज एज इक्वल टू विकेटनेस। किसी को 10 तोड़ा दिया, किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया। जिसको 1 तोड़ा मिला तो कुछ नहीं किया, और स्वामी ने क्या कहा? हे आलसी और दुष्ट। क्या आलस किया उसने? आलस तो किया, चलो ठीक है, दुष्ट क्यों बोल दिया? जो परिश्रम नहीं करता है, जो आलसी है, वो दुष्ट है, दुष्ट के समान है। और दुष्ट का क्या होने वाला है? आखिर में नाश होने वाला है। हालेलुया। और प्रभु ने शुरुआत में ही, मैं देखे अगर आप पढ़ेंगे, मैं इस प्रचार कर चुका हूं, आदम को एदन की वाटिका में क्यों रखा गया था? काम करने के लिए रखा गया था। क्लियरली लिखा गया है वचन में, आप ढूंढ के मुझे बताना, ठीक है। आदम को एदन की वाटिका में इसलिए रखा गया था, काम करने के लिए। ऐसे नहीं कि भाई आज इतना सारा फल है, ये फल खाने का मन लग रहा है, ये खाता हूं, वो खाता हूं, उसके लिए नहीं रखा गया उसको काम करने के लिए रखा गया था। आप अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। विश्वास के साथ हमें सद्गुण को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज होना चाहिए, अगर आप विश्वासी है, आलसीपन जाना चाहिए।
अगर आप बिलीवर है, लेजीनेस जाना चाहिए आपके जीवन से। लेजीनेस नहीं जा रहा है तो आपको भी प्रभु क्या कहेंगे? एक दुष्ट, विकेट। यीशु मसीह चेले लोगों को जब चुना, हर कोई काम कर रहा था उस टाइम, जिन जिन को भी चुना। ऐसे नहीं कि पतरस के पास गया, पतरस ऐसे सोया था और प्रभु पतरस से पूछा, पतरस क्या कर रहा है? कुछ नहीं प्रभु, काम नहीं है, ऐसे सोया हूं। ठीक है, कुछ काम नहीं है, आजा मिनिस्ट्री करते हैं, ऐसे बोला क्या यीशु मसीह ने? नहीं, जितने लोगों को भी चुना वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। आप कुछ सोच रहे क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, लोगों के लिए, प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। पतरस कहते हैं कि अपने विश्वास में सद्गुण को जोड़ो। और अंग्रेजी देखेंगे, मोरल एक्सेलेंस, एक्सेलेंस, स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस। आप अगर विश्वासी है, चोरी नहीं करना अपनी जॉब में। जॉब जहां भी काम करते हैं परफेक्टली करना है। अगर आप सच में विश्वासी है, जहां भी आप नौकरी करते हैं 150% दीजिए, 100% से भी ज्यादा दीजिए। जहां भी आप काम करते हैं आपको दिखाना है काम के द्वारा कि मैं विश्वासी हूं। बोलने की जरूरत नहीं है। जहां भी काम कर रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए। अगर काम के टाइम पे आप मोबाइल देखेंगे, काम के टाइम पे लोगों के साथ मस्ती मजाक करेंगे, तो आप चुरा रहे हैं, कंपनी का समय को चुरा रहे हैं, कंपनी के आउटपुट को आप चुरा रहे हैं। चोरी ना करना, वचन में लिखा गया चोरी मत करो। अगर आप बिलीवर है, आपके काम के द्वारा पता चलेगा कि आप बिलीवर है। आप काम करते रहेंगे और विश्वासी की तरह, और आप संडे को छुट्टी मांगेंगे। किसने छुट्टी मांग रहा है? चर्च जाना है। अरे वो भी सरप्राइज हो जाएगा ये कि लगता नहीं है कामों से तो लगता नहीं, तू मतलब विश्वास करता है। पता है, मैं जब जॉब कर रहा था, संडे का टेंशन मेरा नहीं था। संडे का मेरा ड्यूटी आता था तो टेंशन उन लोगों का था कि कैसे एडजस्ट करे मेरा ड्यूटी। पहले बस 6 महीना मैंने स्टैंड लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो आना ही है, कलीसिया जाना ही है। और मैं और मेरी वाइफ काउंट कर रहे थे कि कितना छुट्टी मिला है 4 महीने 5 महीने में। एक भी छुट्टी नहीं मिला था 4 महीने में। क्यों? क्योंकि संडे को आने के लिए मैं सैटरडे को नाइट ड्यूटी करता था। संडे को आने के लिए हम लोग का ड्यूटी नहीं था 24/7। मतलब हमने साइन किया था, अभी खत्म हो गया, बंद खत्म हो गया। 24/7 जब भी जरूरत पड़े मना नहीं कर सकते हम। 8 घंटे वाला नौकरी नहीं है हम लोगों का, था 24 घंटे वाला नौकरी था हम लोगों का। और मैंने स्टैंड लिया, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पता नहीं किसको याद है कि नहीं, एक बार मैं यूनिफॉर्म में आ गया था, 2 घंटे का टाइम मिला था, बस आया, आधा घंटा वर्शिप किया और चला गया मैं। प्रभु आदर करते हैं, और प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेंगे। हाँ, आपको चोरी नहीं करना है, काम भी ईमानदारी के साथ करना है, तभी तो गवाही बनेगा काम की जगह पे। आपकी गवाही आपके काम पे जगह पे होना चाहिए। आपका गवाही, हस्बैंड का गवाही वाइफ देना चाहिए, वाइफ की गवाही हस्बैंड देना चाहिए, बेटा का गवाही पिता देना चाहिए, पिता का गवाही बेटा देना चाहिए। तभी आप पता चलेगा कि आप सच में बढ़ रहे हैं, तभी पता चलेगा कि सच में आपकी वृद्धि हो रहा है। नहीं तो ये सब ड्रामा है, एक्टिविटीज है, संस्था है, चर्च नहीं है ये। अगर हम ऐसे जीवन को जिएंगे, हमें नया बनना है, स्वर्ग में जाना है, नए कपड़े को पहनना है। पुराने कपड़े के साथ स्वर्ग तो नहीं जा सकते पुराने कपड़े के साथ। आपको स्वर्ग में जाना है, नया स्वभाव को
ग्रहण करना पड़ेगा। पांचवा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। छठवां, उसको बारे में ज्यादा बोल ही नहीं सकता, ठीक है, प्रचार भी कर चुके हैं। होली स्पिरिट दिया गया हमें, नहीं मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। जब कभी भी हम झूठ बोलते हैं, जब कभी भी हम ऐसे कार्य को करते हैं जो वचनों के खिलाफ है, हम अपनी तो स्वार्थ को पा लेते हैं, बट हम होली स्पिरिट को दुख पहुंचाते हैं। वचन कहा गया है कोई भी पाप चलेगा, होली स्पिरिट के खिलाफ किया गया पाप नहीं चलेगा। कोई भी पाप चलेगा। जैसे कोई पिता बेटे को बोलता है कुछ भी चले, मेरे बेटे को छू लिया मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलते हैं ना कुछ कुछ। उसको अगर छू लिया मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, मुझे कुछ कर, मेरे से कितना भी बोल, लेकिन तो उसको छू लिया मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। पिता का भी यही है, चलेगा कुछ भी। पवित्र आत्मा को अगर दुखी किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध तूने पाप किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। गंभीर होना है हमें, इसके लिए पवित्र आत्मा को अभी दुखी नहीं करना है। गेट रीड ऑफ बिटरनेस, कड़वा हट। और इसके बारे में और क्या बताऊं, पूरा 3 हफ्ते से हम सीख रहे हैं क्षमा करना। बाइबल स्टडी में सीख रहे कि नहीं? इतना सुंदर विषय को सीख रहे हैं। कड़वाहट उन लोगों में आता है जो मुंह फुलाए रखते हैं, जो क्षमा नहीं करते हैं, उनमें कड़वाहट आता है। इसलिए तो बोला गया है, ये सब लिंक है, इंटरलिंक है। सूर्य अस्त होने से पहले क्या लिखा है? कोई बोलेगा मेरे साथ, तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना सब कुछ समाधान कर दो, जितना जल्दी हो सके रफा दफा कर दो, नहीं तो नुकसान आपका ही है। कड़वाहट जब आ जाता है तब हमारा नुकसान होना शुरू होता है। जब हमारे अंदर कड़वाहट पैदा हो जाता है, नुकसान होना तब से शुरू होता है। लोग कहते कि जीवन अच्छा था, मैंने पैसे वहां पे लगाया था लेकिन डूब गया, तब से मेरा जीवन अब उठ नहीं पाया। ऐसे ही कड़वाहट भी ऐसा है, जहर है, जिसके प्रति आप कड़वाहट रखते हैं उसका कुछ नहीं होता है, कुछ होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन नुकसान आपका होता है। क्षमा करो ताकि वो क्षमा नहीं करने का जो स्वभाव है कड़वाहट में ना बदल जाए। कड़वाहट हो गया मतलब हृदय कठिन हो जाता है, कठोर हो जाता है, नई हृदय नहीं बन पाता है। नई हृदय चाहिए, कड़वाहट को मौका नहीं देना कड़वाहट होने के लिए। किसी के प्रति आपका कड़वाहट है, वो व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे आपके लिए ना, लगेगा ही नहीं कभी अच्छा। कितना भी अच्छा काम कर लिया आपके प्रति, कड़वाहट हो गया तो। और जिसके प्रति आपका प्रेम है वो कितना भी बुरा काम करे, ठीक है, आपको प्रेम रहेगा ही रहेगा, वो भी खराब है। बुद्धि दिया है प्रभु ने हमें, ज्ञान दिया है, समझ दिया है। वचन को सुनो और पालन करो। सिंपल चीजें लिखा गया है, कुछ चीज ऐसा नहीं लिखा गया है जो हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम निश्चय करेंगे। जब हम ऐसे करेंगे, प्रभु क्या करा, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। और नई आत्मा उन्हीं के पास दिया जाएगा जो नए हैं, है कि नहीं? नए दाखरस नए मस्कों में रखा जाता है, पुराने मस्कों में रखा नहीं जाता है। नए मस्क का क्या होता है? चेंज होता है, उसका आकार बदलता है। अगर आप नए हैं तो आप बदल रहे हैं। पुराने लोग बदलते नहीं, पुराने मस्का जैसे कि ऐसे रहता है। और उसमें अगर दाखरस डाल देंगे, दाखरस का एक चरित्र ऐसा है कि दाखरस फूलता है, फूलेगा और चमड़ी तो मोटी हो गया है, फाड़ देगा उसको। होली स्पिरिट अनलिमिटेड है,
उसकी पावर जो है अनलिमिटेड है। जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करेंगे उतना ज्यादा पावर को आप महसूस करेंगे। जितना ज्यादा आप फैलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, जितना संचालित होते जाएंगे उतना आपको फैलाएगा पवित्र आत्मा। इसीलिए हमें बदलना है नई आत्मा पाने के लिए। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और नई आत्मा भी दूंगा। और प्रभु नई मस्कों में नई दाखरस को अगर आज चाहते हैं आप, और सच में आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का ओवरफ्लो हो आपके जीवन में, भारी रीति से पवित्र आत्मा का बहाव हो आपके जीवन में, तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको नया होना पड़ेगा। प्रभु नई आत्मा उन्हें लेंगे आपके ऊपर। आपको देखेंगे कि आपकी जो स्वभाव भी पुराना है छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाला है। नया बनते जाओ, भरपूरी को पाते जाओ, पवित्र आत्मा की भरपूरी को। क्योंकि होली स्पिरिट भी ऐसे है, उनके पास अनलिमिटेड पावर है। जितना ज्यादा आप बदलेंगे उतना आप रिसीव करेंगे। जितना रिसीव करेंगे होली स्पिरिट आपके अंदर रहेंगे, उतना वो कार्य को करेंगे जिन मात्रा में। और अंत में क्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आप देखेंगे। हालेलुया। क्या प्रभु ने हमसे बातें किया? हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हम नए हृदय के लिए, नए मन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें बदल दीजिए। प्रभु ने कहा है कि अपने आप को बदल डालो। अभी हम प्रार्थना नहीं कर सकते।